अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो। वीकेंड पे अब मार्केट पंपिंग दिखाई है और उसके साथ साथ अगर आप लोग नोटिस करें तो ऑल्ट्स मार्केट जो है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से ऑल्ट मार्केट्स के अंदर पैसा घुसा है और बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो कम हुई है। अब इस वक्त भी बीटीसी जो है वो 90,000 के ऊपर होवर कर रहा है और इस वक्त भी मार्केट जो है वो एक्चुअली, इवन दो मार्केट एक ग्रीड में आई थी, लेकिन मार्केट अभी भी बेरिश सेंटिमेंट अभी लास्ट 6 आवर्स में मार्केट क्रिएट कर रही है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि थोड़ा और करेक्शन ले रहे हैं, थोड़ा बीटीसी जो है वो एक जगह फंसा हुआ है। लेकिन लोग बेरिश, ये तो बहुत ही एक हैरत अंगेज बात है कि अगर लोग बेरिश हो 90,000 ऊपर बीटीसी पे, तो मतलब दैट इज एब्सोल्युटली सरप्राइजिंग। ये वही लोग हैं जो 16,000 पे भी बहुत बेरिश थे और 90,000 पे भी बहुत बेरिश। तो बेरिश लॉट जो लोगों की होती है वो हमेशा रहती है। अकाला जीएलएमआर, जिसके बारे में मैंने वीडियोस आज आपके सामने दोनों ने बहुत बहुत बड़ी पंपिंग ली है, 58% सिर्फ लूना। अक्टूबर 17 को मैंने वीडियो बना के भी ये बात आप लोगों को कही थी कि लूना में मैं पैसे डाल रहा हूँ, ग्रुप के अंदर भी सिग्नल डाला था, स्क्रीनशॉट शेयर किया था जहां पे मैंने दिखाया था कि मैं कितने पैसे की लूना की बाइंग कर रहा हूँ। वहां से 58% सिर्फ स्पॉट के अंदर लूना ने हमें 17 नवंबर को पूरे एक महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप के अंदर भी दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, माइकल सेलर बेतहाशा बाइंग कर रहा है, बिलियंस की उसने बाइंग की है। 1.3% ऑफ टोटल बिटकॉइन सप्लाई इस वक्त माइक्रो स्ट्रैटेजी माइकल सेलर के पास है। माइक्रो स्ट्रैटेजी जो है, S&P 500 हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हो इस दुनिया के अंदर, वॉल स्ट्रीट पे, यूएस मार्केट में, यूके मार्केट में, चाइना मार्केट में, किसी भी मार्केट में, माइक्रो स्ट्रैटेजी की जो बिटकॉइन रिजर्व है और जो बिटकॉइन होल्डिंग है, जो माइक्रो स्ट्रैटेजी की बिटकॉइन का पोर्टफोलियो है, जो एसेट है, उसने सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिखाई है, सबसे हाईएस्ट रिटर्न है उसकी। उसके बावजूद माइक्रो स्ट्रैटेजी जो है वो S&P 500 का हिस्सा नहीं है। हो सकता है माइक्रो स्ट्रैटेजी कल को S&P 500 का हिस्सा हो, इसलिए पर्सनली माइक्रो स्ट्रैटेजी कंपनी के स्टॉक्स मैंने अपने पास रखे हुए हैं। उसने आउट परफॉर्म किया है, सारे S&P 500 को उसने आउट परफॉर्म किया है, चाहे वो एप्पल हो, अमेजोन हो, टेस्ला हो, उसने सबको आउट परफॉर्म किया है, लेकिन S&P 500 का हिस्सा नहीं है। आयरॉनिक। तो इसलिए इस तरह की चीजों को देखना जरूरी है, क्योंकि मार्केट इस तरह की चीजों को जब वॉल स्ट्रीट देख रही होती है, तो अगर कल को वो S&P 500 का हिस्सा बनता है तो माइक्रो स्ट्रैटेजी के स्टॉक्स जो हैं वो अच्छे खासे स्काई रॉकेट हो सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। ये मेरी एक एनालॉजी है, फ्यूचर कोई नहीं जानता, आई डोंट नो, क्या पता कभी ना बने, बट इट डजंट मेक सेंस टू मी। इट डजंट मेक सेंस टू मी। एक हाई परफॉर्मिंग स्टॉक अगर कंपनी आपके S&P 500 में ना हो जो एक्चुअली टेक बेस्ड है, और 1989 से है माइक्रो स्ट्रैटेजी बाय द वे, और माइकल सेलर अब उसका सीईओ नहीं है, लेकिन फाउंडिंग 3 मेंबर्स में से एक मेंबर था माइकल सेलर, जो आज भी जिंदा। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रीडेंशियल्स हैं इस कंपनी के। लेकिन जब भी इस बंदे ने बीटीसी में बाइंग और इन्वेस्टिंग की है, बीटीसी ने नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट की है, और कल भी इसने किया है, और मार्केट कल से फंसी पड़ी है। तो इसकी बातें अपनी जगह है, कंपनी अपनी जगह है। मैं इसकी बहुत सारी बातों से एग्री नहीं करता, आमादा नहीं होता, क्योंकि 2021 के नवंबर में कह रहा था कि अपने घर गिरवी रखवा दो, बेच दो, गाड़ी बेच दो, बिटकॉइन ले लो, और बिटकॉइन 65,000 के ऊपर था उस वक्त। तो प्लीज इन चीजों को बड़े गौर ध्यान से सुने। यूएस फेडरल रिजर्व का अपना जो है वो रख देगा बिटकॉइन को, और उसकी वजह से बीटीसी की प्राइस $1.3 मिलियन चली जाएगी। इस तरह की बातें आपको 2021 के बुलेटिन में भी मिली थी, 2017 में भी मिली थी, और अब दोबारा 2024 के अंदर भी मिल रही हैं। ऑल्ट्स की बातें नहीं कर रहे लोग, बीटीसी की खबरें भर रही हैं, ऑल्ट्स की खबरें नहीं भर रहे लोग। और ऑल्ट से सब लोगों को नाराज किया, और ऑल्ट्स ने अच्छी खासी पंपिंग ली है। XRP को देखो, जीएलएमआर देखो, अकाला देखो, मीम कॉइन्स देखो। जिसने ऑल्ट्स में पिछले 2 महीने में एंट्री ली है, जिसने उसने ऑल्ट्स के अंदर बहुत अच्छे इस वक्त प्रॉफिट मुनाफे उठाएंगे, चाहे लूना हो, चाहे बहुत सारे ऑल्ट्स हो। अब नेक्स्ट स्टोरी क्या है? मेन चीज तो यह है कि भाई नेक्स्ट स्टोरी इस वक्त क्या है। नेक्स्ट स्टोरी पर्सनली मेरी ये है कि मेरे स्पॉट ऑल्ट बैग्स जहां जहां मुझे 50% से ऊपर मुनाफा था, मैंने उनको सेल किया है, मुनाफा लिया है, प्रॉफिट टेकिंग मैं कर रहा हूं। मुझे फंसना नहीं है बुल टॉप में। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं किसी भी किस्म की बीटीसी के नैरेटिव को बाय नहीं कर रहा। जहां बीटीसी मिलियन, 3 लाख, 2 लाख चाह रहा है, मैं बाय नहीं कर रहा। अगर चला जाए वेल एंड गुड, मेरे पास भी है पोर्टफोलियो, मेरा भी स्वेल होगा, मैं भी फायदेमंद दूंगा, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू बाय नाउ थिंकिंग ऑफ दैट। सिंपल, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। मैं गलत उलाम हो सकता हूं, और अल्लाह करे मैं गलत हूं और बीटीसी 1 मिलियन चला जाए, लेकिन आई डोंट बिलीव इन दैट राइट नाउ, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट 10 टाइम्स मोर मनी इन बीटीसी सडनली। ओवर द टाइम हो सकता है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ। वी वांट टू मेक मनी नाउ, वी वांट टू ट्रेड गुड नाउ, वी वांट टू चेंज आवर फ्यूचर नाउ।
वी वांट टू डू समथिंग फॉर द पीपल वी लव नाउ के लिए प्रॉफिट टेकिंग है। ऑल्ट बैग्स मैंने होल्ड करके रखे हुए हैं, मेजर ऑल्ट्स में पैसा जा रहा है, चाहे कार्डानो क्यों ना हो, और वहां से प्रॉफिट टेकिंग करनी है। लास्ट एग्जिट जिसके लिए पिछले 3-4 महीने से मैं आप लोगों के सामने शोर मचा के कह रहा था, मैंने भी बाइंग की है, ग्रुप मेंबर्स ने भी की है, आप लोगों ने भी अगर की हो, ये अब वो लास्ट एग्जिट का सफर है जो स्टार्ट हो चुका है। और कल का यूएस मार्केट ओपन और ये जो हफ्ता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखो एक सबसे बड़ी अलामत लास्ट एग्जिट की, कि इसके अंदर आपको फंसाने की सारी साजिशें की जाएंगी, सारी बातें की जाएंगी कि इस लास्ट एग्जिट के अंदर हम ट्रैप हों, 20 मतलब पंपिंग के आपको खरीदवा रहे होंगे। तो इसलिए जहां आप मुनाफे में हो अपनी प्रॉफिट टेकिंग जरूर करो। मैं नहीं कह रहा बेयर मार्केट स्टार्ट हो रही है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि ये एक लास्ट गुड रन है जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है। लास्ट गुड रन है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। लंबी वीडियो है ये, मैं जानता हूं, लेकिन पूरा दिन इंतजार करने के बाद, वीकेंड वॉल्यूम के गुजरने के बाद मैंने सोचा मैं इस वीडियो को बना के आप लोगों से शेयर करूं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।